गुड इवनिंग टू ऑल। माँ सरस्वती को मन में स्मरण कर लें और इस प्रकार आज हम चलते हैं अगले सीरीज पर। देखिए, तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही तसल्ली से देखेंगे और डे बाय डे आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित कौन सा नहीं है? तो ये 85 में से हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। पदक विजेता तैयार करने वाले कोच को दिया था, बिल्कुल करेक्ट है। नगद पुरस्कार, प्रतिभा और सम्मान पत्र, बिल्कुल करेक्ट है। केवल आजीवन उपलब्धि, यही आपका गलत है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएस के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? खेल नीतियों पर सरकार को सलाह देता है, करेक्ट। राष्ट्रीय सम्मान के लिए एथलीटों को पहचान, बिल्कुल करेक्ट। ओलंपिक योग्यता के लिए नियम बनाता है, क्या ऐसा बात है? तो ये ऐसा नहीं कर सकता, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। खेल संघों के बीच समन्वय का समर्थन करता, बिल्कुल करेक्ट। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के तरीके से होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड क्या है कि पुरस्कार और उसके नगद राशि का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान आपको गलत चूज करना है, कौन सा इसमें से गलत होगा? तो बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 15 लाख, तो यही आपका गलत हो जाएगा। 15 लाख नहीं, 10 लाख आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अर्जुन पुरस्कार 15 लाख, बिल्कुल करेक्ट। मेजर ध्यानचंद 25 लाख, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यानचंद पुरस्कार आजीवन खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए 10 लाख, बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, कोई नगद पुरस्कार राशि नहीं। टेन तेनजिंग नार्वे साहसिक पुरस्कार आपका 15 लाख से ऊपर, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका कौन सा इसमें हो जाएगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार, यहाँ पे 10 मिलता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पुरस्कार और उसके सही लाभ के गलत युग्म की पहचान करना है। खेल रत्न वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, कैसा है? बिल्कुल करेक्ट है। अर्जुन पुरस्कार केवल ओलंपिक पदक, ये केवल, ये सब बहुत ही खराब होता है, तो ये गलत हो जाएगा। द्रोणाचार्य प्रशिक्षकों को दिया जाता है, करेक्ट। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में आजीवन उपलब्धि, बिल्कुल करेक्ट। मौलाना अबुल कलाम आजाद सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन थे? कौन थे? तो राष्ट्रमंडल खेल मिल्खा सिंह, करेक्ट। एशियाई खेल लेवी पिंटो, देख लेते हैं। सैफ गेल, चार्ल्स बैरोमेसो, देख लेते हैं। ओलंपिक अभिनव बिंद्रा, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ओलंपिक, ये आपका, ये दोनों तो उपरोक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी चर्चा नीचे कर लेते हैं। मिल्खा सिंह राष्ट्रमंडल खेल में 1958 में पहला भारतीय स्वर्ण पदक, जो जो 440 गज का था। लेवी पिंटो, ये 1991 एशियाई खेल में भारत का पहला एथलेटिक स्वर्ण पदक जीता। चार्ल्स बैरोमेओ 1984 के पहले सेफ खेलों में 1500 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। नॉर्मल पिक्चर भारत के सबसे पहले ओलंपिक व्यक्तिगत पदक विजेता, जो कि 1933 में किया था, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। प्रणब मल्लेश्वरी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, क्या ये है? करेक्ट है। कमलजीत सिद्धू संधू जो है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, करेक्ट। रूपा उन्नीकृष्णन राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, बिल्कुल करेक्ट। बुला चौधरी सैफ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, बिल्कुल करेक्ट। मीराबाई चानू ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली महिला, तो आपका गलत, पहली नहीं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया, कर्णम मल्लेश्वरी इन्होंने 2000 सिडनी में, कमलजीत सिद्धू 1970 बैंकॉक में, रूपा उन्नीकृष्णन राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण इन्होंने 1998 में 50 मीटर राइफल में, बुला चौधरी आपका बटरफ्लाई तैराकी 200 मीटर में, मीराबाई चानू 2020 टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम में रक्त करने वाले पहली भारतीय महिला। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, रक्त डोपिंग के संबंध में बात आपको बताना है। ईपीओ क्या होता है? आपका प्रशासनिक आरबीसी उत्पादन को बढ़ाता है, करेक्ट। ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन में एथलेटिक अपने अपने संग्रहित रक्त का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट। ऑटोलोगस में होमोलोगस क्या होता है? ट्रांसफ्यूजन में पता लगाने का जोखिम कम होता है, ऐसा नहीं आपका, ये कम नहीं, ज्यादा होता है। बढ़े हुए हेमोक्रेटिक में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में सुधार होता है, बिल्कुल करेक्ट। करेक्ट डोपिंग में एरोबिक शक्ति बढ़ती, बिल्कुल करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? कलात्मक जिम्नास्टिक उपकरण पर किया जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है आपका। कलात्मक जो होता है आपका जिम्नास्टिक उपकरण पर किया जाता है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। लयबद्ध जिम्नास्टिक हाथ के उपकरणों से किया जाता है, ये भी करेक्ट है। एरोबिक जिम्नास्टिक उच्च तीव्रता वाले गति विधि पैटर्न पर केंद्रित होता है, बिल्कुल करेक्ट है। एरोबिक जिम्नास्टिक 36 बार और रिंग का प्रयोग किया जाता है, यही आपका गलत हो जाएगा। और पारकोर जो होता है 2018 से FIG द्वारा संचालित करता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? देखते हैं। अल्फ्रेड बिनेट पहला व्यवहारिक आईक्यू परीक्षण, करेक्ट। स्टर्न आईक्यू सूत्र प्रस्तुति, करेक्ट। स्टर्न बिनेट परीक्षण को स्टैनफोर्ड बिनेट रूपांतरित किया, बिल्कुल आपका करेक्ट। स्पीयरमैन बहुबुद्धि सिद्धांत, यही आपके गलत हो जाएंगे, ये बहुबुद्धि सिद्धांत नहीं देते। बैच बैचलर विचलन आईक्यू अवधारणा, बिल्कुल करेक्ट। तो अब देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन क्या है, देख लीजिए ध्यान से। अल्फ्रेड बिनेट जो पहले व्यवहारिक आईक्यू परीक्षण के विकास का सही रूप ईस्टर्न आईक्यू सूत्र की शुरुआत से सही रूप में जुड़े थे, जो कि मानसिक आयु काल्पनिक आयु में विभाजित करके 100 से गुणा करके आईक्यू की गणना करता है। ईस्टर्न बीनेट के परीक्षण के द्वारा को स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धि पैटर्न में ढालने के लिए सही रूप में समझा जाता है। बैचलर्स बैचलर्स जो है ये आपके विचलन आईक्यू की अवधारणा विकसित करने के लिए किए जाते हैं, जो किसी व्यक्ति के स्कोर की तुलना उसके आयु वर्ग के अन्य लोगों के स्कोर से करता है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट। और हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत से जुड़े मनोवैज्ञानिक स्पीयर ने आपके नहीं, तो आपका हार्वर्ड गार्डनर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विश्वसनीयता परीक्षण परिणामों की संगति, बिल्कुल करेक्ट। वैधता परीक्षण की ईमानदारी, करेक्ट। मानवीकृत एक रूपता प्रशासन और आंकन, करेक्ट। मापदंड व्यक्ति की जन्मजात क्षमता, तो क्या ये होता है मापदंड जो है ये व्यक्तिगत व्यक्ति की जन्मजात क्षमता, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी वस्तुनिष्ठता परीक्षक के पूर्वाग्रह से मुक्त आकलन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, परीक्षण और उद्देश्य के बीच कौन सा मिलान गलत है? देखते हैं भैया। वर्टिकल जंप परीक्षण निचले अंग की विस्फोटक शक्ति मतलब पैर की मापती है, करेक्ट। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हॉरिजॉन्टल पावर मूल्यांकन, बिल्कुल करेक्ट है। मार्गेरिया कॉलमैन कलामैन जो है परीक्षण एन एरोबिक विस्फोटक क्षमता मापता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट पैर की विस्फोटक शक्ति, यही आपका गलत हो जाएगा। 30 मीटर दौड़ त्वरण और विस्फोटक शुरुआत क्षमता, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, गलत मिलान करना। लाल रेशे उच्च माइक्रोकांड्रियल घनत्व होते हैं, बिल्कुल सही है। सफेद रेशे अवायवी, बिल्कुल करेक्ट है। लाल रेशे तेज संकुचन, लाल रेशे तेज संकुचन नहीं, स्लो संकुचन होना चाहिए। स्लो मतलब कि धीरे, ठीक, धीरे अगर होता तो करेक्ट होता। सफेद कम थकान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाल रेशे उच्च माइग्रेन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपका होगा कौन सा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सफेद, अब क्या इसमें भी मिलान गलत करना है। सफेद रेशे शक्तिशाली विस्फोटक, करेक्ट। लाल रेशे थकान विरोधी, बिल्कुल करेक्ट है। सफेद रेशे कम मायोग्लोबिन, बिल्कुल करेक्ट। लाल रेशे कम कोशिका घनत्व, ऐसा नहीं होता है, यही आपका गलत। सफेद रेशे भारोत्तोलन के लिए उपयुक्त होते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, खेलों में अपकेंद्री प्रभाव से संबंधित गलत मिलान को चुनाव करना है आपको। हैमर फेंकने वाला खिलाड़ी घूर्णन के दौरान बाहरी खिंचाव महसूस करता है, बिल्कुल करता है, अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहे तो कर सकते हैं। तेज गति से मुड़ा हुआ साइकिल चालक बाहरी दबाव महसूस करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। घूमती हुई क्रिकेट गेंद बाहरी प्रतिक्रियाशील प्रभाव का अनुभव करती है, तो ये भी सही है। उड़ती हुई डिस्कस अब केंद्रीय बल द्वारा बाहर की ओर, तो ये गलत। उड़ती हुई डिस्कस जो है वो अंदर की तरफ कैसे करेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल बार पर खड़ा एक जिम्नास्टिक स्विंग के दौरान बाहरी प्रतिक्रियाशील प्रभाव पर महसूस करता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
अब देखिए यहाँ पे कुछ पेश विशिष्ट पेशी असंतुलन से मिलान करना है, क्या क्या चीजें कैसे कैसे होंगे। काइफोसिस सटे हुए पेक्टोरलिस बिल्कुल सही। लॉर्डोसिस कमजोर एब्नॉर्मल मांसपेशी बिल्कुल, मतलब जो चीजें कमजोर आती है तो उसका इफेक्ट पड़ता है। फ्लैट फुट आपका हो जाएगा फ्लैट बैक। कूल्हे के फ्लेक्सर कसे तो कूल्हे थोड़ी हो जाएगा, फ्लैट फुट फ्लैट बैक में ऐसा नहीं होता है। स्कोलिसिस लेटरल लेटरल वक्र होगा बिल्कुल करेक्ट। बोलेगा आपका मध्य घुटने में दबाव, तो आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हार्मोन्स के बारे में बात करेगी, हैप्पी हार्मोन्स और उनके मुख्य प्रभावी के बारे में। डोपामाइन आपके कौशल सीखने के दौरान पुरस्कार और परिणाम में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। सेरो सेरोटोनिन मनोदशा संतुलन और कम चिंता, बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन टीम गेम से बेहतर सामाजिक बंधन, तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है आपका। एंडोमॉर्फिन खेल के दौरान आत्म व्यवहार में वृद्धि, ऐसा नहीं, एंडोर्फिन कम करता है, कमी होगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एड्रोन क्या है, एंड एड्रेनालाइन जो है प्रतियोगिता के दौरान बढ़ी हुई सतर्कता है, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, ये इंटरमोरल संबंधित है। हाउस वार टूर्नामेंट एक ही संस्था के हाउस ग्रुप में, सही है। कक्षावार लीग कक्षा स्तर पर प्रतियोगिताएं, बिल्कुल करेक्ट है। जिला स्तरीय चैंपियनशिप 20 स्कूलों के बीच प्रतियोगिता, ऐसा नहीं है। मनोरंजन कार्यक्रम संस्थागत के अंदर अवकाश कालीन खेल त्योहार खेल, बिल्कुल करेक्ट है। कौशल उत्सव संस्था के बाहर अभ्यास योग कौशल प्रदर्शन, बिल्कुल करेक्ट है। तो गलत कौन सा, ऑप्शन सी तो करेक्ट, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। पीईटी तो मांग सूची तैयार करता है, प्रिपेयर्स डिमांड लिस्ट, तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक खरीद को मंजूरी देता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। क्रय समिति क्या होता है आपका, सर्वोत्तम कोटेशन का चयन करता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपूर्ति वितरित माल का निरीक्षण करता है, ऐसा थोड़ी होता है, जो आपूर्ति करेगा वो वितरित का काम थोड़ी करेगा। तो ये आपका डी आपका गलत हो जाएगा। स्टोर कीपर स्टॉक रजिस्टर में वस्तु को दर्ज करता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, शारीरिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा शिक्षक का सही कर्तव्य नहीं है। खेल के दौरान अनुशासन बनाए रखना ये तो परम कर्तव्य है, इसको तो सही करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं, वार्म अप और कूल डाउन दिनचर्या का परीक्षण करना ठीक है। शारीरिक शिक्षा कक्षा में दैनिक उपस्थिति दर्ज करना ठीक है। चोट या खेल के लिए चिकित्सित दवाएं देना ठीक है, बिल्कुल ये भी। एक सुरक्षित शिक्षण वातावरण बनाना, बिल्कुल आपका ये भी ठीक है। तो फिर गलत कौन सा है। ये जो सहायक शिक्षक होता है, चोट या खेल के दौरान चिकित्सक दवाएं देना, लिखना, ये लिखने वाला काम फिजिकल एजुकेशन का नहीं होता है। तो ये आपका ई वाला करेक्ट हो जाएगा। ये डॉक्टर का होता है फिजिकल एजुकेशन का, वो थेरेपी कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, फ्रैक्चर के बारे में बात कही गई है। तिर्यक फ्रैक्चर, हड्डी का टूटना, तिर्यक फ्रैक्चर हड्डी का टूटना शामिल क्या है। अवल्सन फ्रैक्चर टेंडन हड्डी के टुकड़े को खींच लेती है, क्या ये सही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तिर्यक फ्रैक्चर हड्डी का तिरछापन, ये तो आपके इधर पे ऑप्शन ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच है। तो आपका ए वाला बिल्कुल से, अवल्सन फ्रैक्चर टेंडन हड्डी के टुकड़ों को अ, खींच लेती है, तो ऐसा नहीं होता है, तो यही आपका गलत रहेगा। स्ट्रेस फ्रैक्चर अचानक एक बार में टूटना, डिस्प्रेस हड्डी का टूटकर मस्तिष्क में, बिल्कुल से। रोगात्मक फ्रैक्चर बीमारी के कारण हड्डी का टूटना, तो आपका ऑप्शन कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें देखिए मसल्स के बारे में बात करिए, कौन सा साइड फिलामेंट में जो टर्मोलॉजी होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन उसके बारे में बात करिए। जैसे क्या, एक्टिन पतला तंतु, बिल्कुल सही। मायोसिन मोटा तंतु, बिल्कुल सही। जैसे आप 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब 5 है, और इसमें 1 2 3 4 5 6, तो जो 6 वाला होगा वो मोटा होगा, तो मोटा हो गया ना। इसमें 6 अंक है तो मोटा हो गया, 5 अंक है तो पतला हो गया, ऐसे याद करिए।
इसके बाद क्या है, मायोसिन कैल्शियम से जोड़ता है, ये आपका गलत हो गया, कैल्शियम से नहीं, बाइंडिंग कैल्शियम से नहीं करता है। ट्रोपोमायोसिन एक्टिन पर सक्रिय स्थलों को ढकता है, बिल्कुल सही। सार्कोमेट जेड से, जेड से बिल्कुल सही, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्याख्यान विधि सिद्धांत प्रधान विषय वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। प्रदर्शन विधि दृश्य मॉडल कौशल अधिगम को बढ़ाता है, बिल्कुल करेक्ट है। असाइनमेंट विधि छात्र कक्षा छात्र के बाद भी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, असाइनमेंट विधि, तो ये भी करेक्ट है आपका है। प्रोजेक्ट विधि प्रतिस्पर्धी अभ्यासों के लिए प्रयुक्त है, तो ऐसा नहीं, प्रतिस्पर्धा अभ्यासों के लिए नहीं होता प्रोजेक्ट विधि का हो जाएगा यही आपका। ई वाला चर्चा विधि विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी कच्चा संरचना के संबंध में कौन सा मिलान आपका गलत है। वृत्ताकार संरचना समान भागीदारी को बढ़ावा देती है, करेक्ट है। वृत्ताकार में ऐसे होंगे तो। स्तंभा संरचना रिले अभ्यास के लिए आदर्श, ये भी आपका क्या है, आपका करेक्ट हो जाएगा। एकल पंक्ति संरचना उपस्थिति के लिए प्रयुक्त है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्धवृत्ताकार संरचना अनुशासित मार्चिंग को बढ़ा देता, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बिखरी संरचना संरचना गतिविधियों के लिए सर्वोत्तम है, बिखरी यानी कि बोल सकते हैं स्कैटर, स्कैटर फॉर्मेशन आपका करेक्ट, मतलब आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, असेंबली में रिक्तियों से संबंधित गलत मिलान करना। बंद क्रम बच्चों के बीच न्यूनतम रिक्तियां, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खुला क्रम स्पष्ट के लिए बढ़ी हुई रिक्तियां, बिल्कुल करेक्ट। अंतराल छात्रों के बीच अलग बगल की दूरियां, बिल्कुल करेक्ट। दूरी छात्रों के बीच आगे पीछे का अंतर, बिल्कुल करेक्ट है। विकर्ण दूरी मानक असेंबली में प्रयोग कमांड, यही आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ये आपका टूर्नामेंट से संबंधित है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट्स की संख्या नॉकआउट में ऐसे ही निकालते हैं, आपको पता है, बिल्कुल करेक्ट है। राउंड की संख्या लॉग टू एन केवल तभी होगा जब नेक्स्ट पावर ऑफ घात होगा, तो क्या होगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बाई की संख्या दो की घात एन, बिल्कुल करेक्ट है। यदि टीम 19 टीमें नॉकआउट खेलती है तो कुल मैच तो 19 है, तो 20 कैसे हो जाएगा, 19 - 1 होना चाहिए, तो अगर 18 होना चाहिए ना, तो 18 अगर होता तो आपका बिल्कुल सही होता, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद सीडिंग सुनिश्चित करती है कि मजबूत टीमों को टूर्नामेंट में जल्दी बढ़े, बिल्कुल सही, तो आपका क्या, एक तो ये हो जाएगा गलत, और एक, हाँ आई थिंक, एक तो डी है, ठीक है। और सीडिंग सुनिश्चित करती है मजबूत टीम में टूर्नामेंट में जल्दी बढ़े, तो जल्दी नहीं बढ़ना, मतलब लेट बढ़ना होता है, तो यही आपका ए और ये डी और ई गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन एफ जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लास खत्म होता है। आप ऐसा महसूस कर पा रहे होंगे अगले जितने भी 2-3 दिन से क्लासेस चल रही हैं, आपका ऐसा कोई टॉपिक बच ही नहीं रहा होगा, चाहे वो मसल्स है, बोन्स हो, टीम हो, या फिर आपका कोई सिद्धांत हो, या फिर कोई फ्रैक्चर हो, या फिर कोई जैसे स्पोर्ट ट्रेनिंग में आपका स्ट्रेटेजी टैक्टिक्स इसके लिए क्या होता है, मतलब ऐसा ओवरऑल सब कुछ कवर किया गया है। तो आप बहुत ही शिद्दत से देखें, घबराने की जरूरत नहीं है, आप बहुत सही और बहुत समय से चल रहे हैं, आपका प्रिपरेशन हो रहा है। बस ये है कि आप इस चीज को इधर उधर नहीं करेंगे, अपने पास सुरक्षित रखेंगे तो बेहतर होगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।